अभी तक आपने कुछ इलेक्ट्रिशियन के औजार तो देख लिए, ठीक है, उसको चलाना भी सीख लिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो प्लायर, इलेक्ट्रिशियन का जो एक तो प्लायर ने, टेस्टर ने, पेचकस ने, वो थोड़ा बेसिक टूल्स है, इनका उपयोग करना अच्छी तरह आना चाहिए। और प्लायर और साइड कटिंग प्लायर ने इसका जो उपयोग करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उसमें क्या करना है, अब इसका अगर आपको उपयोग करना है मतलब वायरों का जॉइंट लगाना, ठीक है। वायर आपको अलग अलग प्रकार के दिखाई दिए और उनके जॉइंट जो बनाने पड़ते हैं, जॉइंट की आवश्यकता कब पड़ती है, जब तार छोटा पड़ जाए उसकी लंबाई बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो स्ट्रेट जॉइंट, सीधा स्ट्रेट जॉइंट का उपयोग कहाँ होता है, तार की लंबाई बढ़ाने के लिए। या फिर कहीं एक लाइन जा रही है और उसमें से दूसरी ब्रांच लाइन निकालनी है तो उसमें टी जॉइंट लगाना पड़ता है, मतलब जो लाइन जा रही है उसके साथ दूसरा जॉइंट लगा के उसको टी का आकृति बन जाती है, उसके लिए टी जॉइंट हो गया। अगर मान लो फिर ऐसा कहें कि टी जॉइंट का उपयोग कहाँ होता है, जैसे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन आ गया जनरल नॉलेज का कि टी जॉइंट का उपयोग कहाँ होता है, तो मेन लाइन से ब्रांच लाइन लेने और स्ट्रेट जॉइंट लाइन की लंबाई बढ़ाने के लिए, दोनों काम हो गया। तो जॉइंट तो आपको लगाना है। अब अलग अलग प्रकार के आपको वायर दिखा दिए, उन वायरों के जॉइंट्स भी आपको, तो आज अपना काम है कि अलग अलग वायरों के जॉइंट किस प्रकार से लगाना, मतलब स्ट्रेट जॉइंट और टी जॉइंट कैसे लगाना है। अलग अलग वायरों के फिर मेथड भी अलग अलग है, क्योंकि आपने अलग अलग वायर देखे, सिंगल स्टैंड, मल्टी स्टैंड, केबल, इन सब के तो फिर सबकी विधियां भी अलग अलग होती हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप जॉइंट, एक ऐसी चीज है कि आपको लाइन की जैसे आपने लंबाई बढ़ा दी या मेन लाइन से ब्रांच लाइन लगा दी और जॉइंट अगर प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, अगर जॉइंट ढीला रह गया तो वो जॉइंट की जगह गर्म होगी, गर्म होकर के आग लग जाने का खतरा है। तो इलेक्ट्रिकल फायर जितने भी होते हैं, जितनी भी आग की घटना, दुर्घटनाएं होती है ना, जितने भी इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से आग लगती है, 90% जॉइंट का ढीला रहना, कनेक्शन का ढीला रहना, 90%। और भी कहते हैं मैक्सिमम जो है फॉल्ट जो आते हैं इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से आग लगना, तो वो जॉइंट ढीला, आसपास में कोई कचरा है, डस्ट है, वो पकड़ लिया आग, वो जॉइंट गर्म हुआ और आग लग जाती है। तो इस जॉइंट का महत्व कितना है, अगर आप प्रॉपर तरीके से जॉइंट अगर लगाएंगे, एकदम मजबूत लगाएंगे, तो ये जो आग लगने की, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से आग लगना, ये है थोड़ा सा कम हो जाएगा। मतलब अगर थोड़ा सीरियसली अगर इस चीज़ को लें जॉइंट का, तो जॉइंट में ये एक खासियत है कि आपको एक हमेशा ध्यान रखना। दूसरा, उस तार की साइज का भी आपको चयन करना पड़ता है। आग लगना जैसे इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब मान लो इसकी क्षमता से अधिक इस पर बाहर आ जाए तो तार पूरा गर्म हो जाएगा। उसमें जॉइंट का क्या दोष है भाई, तार पूरा गर्म हो गया क्योंकि उसने अपना तार ही पतला लिया है ना और भार अधिक दे दिया, तो तार मोटा चाहिएगा आपको, उसके भार के अकॉर्डिंग लेना है, तो वो एक अलग बात होगी। लेकिन 90% में मैक्सिमम जो होता है वो जॉइंट ही है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि 1/18 सिंगल स्टैंड वायर, 1/18 का जो वायर है उसका अपन जॉइंट लगाना है, सिंगल स्टैंड वायर। तो ये जैसे इसको काट के 2 टुकड़े किए, अब वायर को छीलने के लिए आपको हमेशा चाकू को कैसे रखना है, जैसे इलेक्ट्रिशियन नाइफ आती है उसमें डबल ब्लेड वाली, ये अभी अवेलेबल नहीं होने के कारण अपन इससे कर रहे हैं। तो चाकू को हमेशा ये 30 डिग्री एंगल पे रखना पड़ता है, ऐसे देख लेना। ये इंसुलेशन छीलना, ये इंसुलेशन छीलना है तो इस पे जो चाकू है, चाकू को आपको तिरछा रखना है, ऐसे 30 डिग्री एंगल पे, ऐसे हल्का सा प्रेशर देना है ताकि अंदर जो चालक है वो कटना नहीं चाहिए, केवल आपको इंसुलेशन काटना है, ठीक है। आपको तो केवल इंसुलेशन हटाना है, न कि अंदर का जो चालक है उसको काटना नहीं है। चालक अगर मान लो कट गया तो उसकी मोटाई कम हो जाएगी, मोटाई कम हो जाएगी तो उसकी करंट कैपेसिटी कम हो जाएगी, जब करंट कैपेसिटी कम हो जाएगी तो वो गर्म होगा। तो आपको हमेशा इंसुलेशन छीलते समय चाकू को कहाँ रखना है, इंसुलेशन के ऊपर 30 डिग्री एंगल पे। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है भाई एग्जाम में, क्वेश्चन इससे संबंधित ऐसे बनेंगे, 30 डिग्री एंगल पे चाकू को रखना है ऐसे। जो निमी की जो प्रैक्टिकल किताब है उसमें देखना कि इंसुलेशन छीलते समय आपको चाकू जो है वो ऐसा तिरछा रखना है 30 डिग्री एंगल पे, ठीक है। क्लियर हो गया, इंसुलेशन ऐसा तिरछा होना चाहिए, ऐसा तिरछा, ऐसा स्लोप में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सीधा कट लगा के फिर उसको खींच लो, सीधा कट लगेगा चाकू अंदर भी जा सकता है और इस चालक को काट भी सकता है, और 2-4 बार ऐसे करोगे तो ये टूट भी जाएगा जड़ से, फिर बोलेगे हमने जॉइंट तो लगाया लेकिन तार सप्लाई नहीं जा रही है, भाई टूट गया जॉइंट से ही। लेकिन आप सीधा चाकू लगाओगे तो ऐसा होगा, तिरछा चाकू रखना है हमेशा,
ठीक है, तिरछा चाकू रखना है, ऐसे छील देना है इसको। अब अपन ये है एक 18 सिंगल स्ट्रैंड वायर है, 18 गेज है, एक 18 का वायर है। ठीक है, इसका आपको स्ट्रेट जॉइंट लगाना है। स्ट्रेट जॉइंट मतलब मेरिट जॉइंट। तो उसमें क्या करना है आपको, इसको ऐसा 90 डिग्री मोड़ना, ऐसे इसको 90 डिग्री मोड़ना है। समझ में आ गया ये? और इन दोनों को इस प्रकार से ऐसे रखना है और इसको जो है वो इस भाग के ऊपर मरोड़ना है और इसको जो है इस भाग में मरोड़ना है। तो जॉइंट इस टाइप से होना चाहिए, मोटाई इस इंसुलेशन से अधिक नहीं होना चाहिए। नहीं तो आप जबरदस्ती इसके ऐसे ट्विस्ट करके इतना मोटा कर देंगे ना, उसके ऊपर टेप लपेट दिए तो इतना मोटा हो गया तो कहीं जाना है वो पाइप में भी नहीं घुसेगा, कहीं दिक्कत भी करेगा। इसलिए आपको जैसे ये 90 डिग्री मोड़ा, इसको ऐसे करके पहले इस भाग को इसके ऊपर ऐसे एकदम टाइटली लपेटना है और एकदम ऐसे पास पास में लेयर सहित। ठीक है, मैंने इस टुकड़े का आधा हिस्सा इसके ऊपर लपेटा है और इसका जो आधा हिस्सा जो 90 डिग्री मोड़ के आधा रखा था वो इसके ऊपर मरोड़ना है ऐसे। ठीक है, अब ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना प्रैक्टिस कर करके आप अच्छा बना सकते हो, अच्छा बनाना है। और लास्ट में जाकर के फिनिशिंग एक बार में तो आएगी नहीं, है ना, क्योंकि अभ्यास करना पड़ता है। तो अपनी कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। तो जब तक आपको अभ्यास नहीं होगा, जैसे मैंने कहा कि प्लायर भी पकड़ने का अभ्यास करना पड़ेगा 2-4 बार, तब जाकर के आपके हाथ में हुनर रहेगी। ऐसे ही जॉइंट में भी आपको, जब तक आप 8-10 जॉइंट नहीं लगाओगे तब तक आप में स्किल नहीं आएगी। तो थोड़ी प्रैक्टिस आपको करनी है। एक बार में थोड़ा गड़बड़ होगा, दूसरी बार में थोड़ा और सुधार आएगा। जब आप प्रैक्टिस करते जाओ और लास्ट में आपकी फिनिशिंग अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तो अब जो है ये जो जॉइंट बना है, इस टाइप से जो जॉइंट बना, अब आपको यूँ लगता है कि ये ढीला भी नहीं है और खींच के अलग भी नहीं होगा। ये आपका हो गया स्ट्रेट जॉइंट सिंगल स्ट्रैंड वायर का स्ट्रेट जॉइंट। पहले छील के 90 डिग्री मोड़ के आधा हिस्सा इस पे लपेटना, आधा इस पे लपेटना, यूँ इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है ना, फिनिशिंग आप प्रैक्टिस करते करते फिनिशिंग आएगी। मैंने अभी एक बार डेमो दे दिया है, ये मैंने डेमोस्ट्रेशन करके बता दिया कि इस प्रकार से आपको करना है एक 18 का। ठीक है, चाकू कैसे रखना है, छीलना कैसे, ये चीज़ ध्यान में आनी चाहिए। जॉइंट एक 18 का ऐसे लगता है। ये तो हो गया स्ट्रेट जॉइंट। अब आपको मान लो कि इस पर टी जॉइंट लगाना है। ठीक है, अब टी जॉइंट लगाना हो तो कैसे करेंगे, इसमें आपको टी जॉइंट लगाने के लिए एक को तो आपको ऐसे ही करना है और दूसरा हिस्सा तो बीच में से छिला जाएगा, है ना। टी जॉइंट तो वैसे सिंपल ही है, बन जाएगा। टी जॉइंट का उपयोग कहाँ होता है, मेन लाइन से ब्रांच लाइन लेने और स्ट्रेट जॉइंट तार की लंबाई बढ़ाने, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपको टी अगर बनाना हो तो आप बीच का इंसुलेशन छिलेंगे। इधर का इंसुलेशन रहने देना है, इधर भी रहने देना है, बीच का इंसुलेशन छिलना है ऐसे करके। ठीक है, बीच का इंसुलेशन आपको छिलना है। फिनिशिंग आपको अपने हिसाब से करनी है। मैं आपको केवल मेथड दिखा रहा हूँ, है ना। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिनिशिंग आती जाएगी। ठीक है ना, फिनिशिंग तो वही काम करते करते ही आएगी। तो जितना ज़्यादा काम करोगे वैसे ही आएगा। जैसे कारीगर वगैरह है तो ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला अगर 10-20 साल काम किया हुआ कारीगर तो उसकी फिनिशिंग अलग चलेगी, हैं। हर तरह का जो कोई भी स्किल है, काम करेंगे तो ही उसकी फिनिशिंग आएगी और स्किल तभी आएगी। जैसे अभी अपने ये बीच का इंसुलेशन हमने छिल रखा है, अभी अपन बनाने जा रहे हैं टी जोड़। टी मेन लाइन से ब्रांच लाइन लेना, है ना, सिंपल सा है। इस तार को लिया, ऐसे करके बस टी की आकृति देनी है तो इसके ऊपर ऐसे लपेट दिया, ऐसे सिंपल, एकदम पास पास में रहते हुए। टी में तो कोई ज़्यादा दिक्कत है ही नहीं, लेकिन जॉइंट एकदम ढीला नहीं रहना चाहिए। इसका हमें पूरा ध्यान रखना है। जो भी आप जॉइंट बनाएं मजबूत होना चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा ढीला हुआ स्पार्किंग होगी, स्पार्किंग होकर के चिंगारी और फिर वो आग का रूप धारण कर लेते। ठीक है, तो ये सिंगल स्ट्रैंड का वायर है तो टी जॉइंट इसमें आसानी से मेन लाइन से ब्रांच लाइन लेने। तो अब दूसरा चालक लेते हैं अपन।
दूसरा चालक हमारे पास में है, यहाँ दूसरा जो चालक है वो है 3/20, जिसमें 3 तार हैं और 20 इसका एक का गेज है 3। अब यहाँ देखो ये 3 तार हैं, 1 2 और 3 दिख रहा है, 3 तार। इस तार का नाम हो गया 3/20, है ना। एक का गेज 20 है और 3 है, तो 3/20। ऐसे 7 का भी आता था, 7/20। अभी तो मल्टी स्टैंड आ गया, 2.5 1.5 4 स्क्वायर एम 6 स्क्वायर एम। पहले जो चलता था वो ये 3/20 है, 7/20 है, इस प्रकार से होता था। अब हालांकि ऐसे ये भी मिलते हैं। अब इनका जॉइंट अगर लगाना हो तो फिर थोड़ा सा अलग है, इन तीनों तारों को ऐसे फैलाना पड़ता है। एक सिरा ये हो गया, दूसरा सिरा जो है, दूसरा सिरा आपका तीनों को फैला के इस प्रकार से, इसका स्ट्रेट जॉइंट में थोड़ा सा आपका बदलाव है क्योंकि इसमें 3 तार हैं, है ना। 3 तार होते हैं तो फिर आप कैसे करेंगे, तो 3 तार में आपको ये 3/20 है, तो तीनों को ऐसे फैलाना पड़ता है। लेकिन इसको फैलाने से पहले इसमें कम से कम 1 सेंटीमीटर जितना थोड़ा सा ट्विस्टिंग करना है। ये मल्टी स्टैंड वायर है तो पहले इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दो, ऐसे इतना भाग आपको ट्विस्टिंग करना है। ट्विस्ट मतलब मरोड़ना है, ऐसे हो जाएगा। ऐसे मैंने 1 सेंटीमीटर जितना ट्विस्ट कर दिया। अब दूसरा सिरा है उसको भी कर लो, बीच में करते जाओ ना, तो पूरा थोड़ी हो पाएगा मेरे से भी। पूरा तो आपको ही करना है, जॉइंट तो आपको करना है, मतलब 1 सेंटीमीटर जितना तो ट्विस्ट करना है, ठीक है। बस अपन दोनों चीज़ें पैरेलल चलते जाते हैं। ऐसा न ऐसा अगर 7/20 का तार है, ये 7/20 का तार है, इसको भी छील लो, ठीक है। इसके 1 के 2 टुकड़े करो, लो 1 प्लायर और निकाल दो, इसके 1 के 2 टुकड़े करो और इसको भी छील दो। इतना छील देना, इसको भी ट्विस्ट करना है 1 सेंटीमीटर जितना, ठीक है। काटो, इसको 1 के 2 करो, थोड़ा फुर्ती रखो, नहीं तो अभी बहुत सारे जॉइंट बनाने हैं। अभी स्ट्रेट जॉइंट बनाना है, टी जॉइंट बनाना है, केबल का भी जॉइंट बनाना है। पहले ये ट्विस्टिंग वाला काम कर लो, इसके साथ साथ ये भी करना है। अब आता है, ये भी काम चल रहा है ना, कर लिया, और थोड़ा सा तो इसको दूर रखना था, चलेगा। ये हो गया, वो तैयार है। दूसरा सिरा कहाँ गया, दूसरा कहाँ है, 3/20 का, ये रहा। चलो अभी वो 7/20 का तैयार रखना, ठीक है। 7/20 में भी ऐसे 7 तार होंगे, उसको भी ऐसा 1 सेंटीमीटर जितना है ना, 1 1.5 सेंटीमीटर जितना आपको ट्विस्ट करना है। फिर बाकी के हिस्से जो हैं उसको ऐसा फैलाना है, ऐसे, ठीक है, हो जाएगा दोनों। अब इन दोनों को इस प्रकार से ऐसे रखना, ऐसे, जैसे कि अपन ऐसे इस प्रकार से, एक हिस्सा इसका है, इसके दोनों के बीच में दूसरा तार, तीसरा तार, ऐसे 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 जकड़ाना है ताकि एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़ जाएं। वे अपना जोड़ ही तो कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, तारों का जोड़ बना रहे हैं। और जोड़ जितना मजबूत होगा उतनी पूरी करंट जाएगी और कभी भी जॉइंट वो गर्म नहीं होगा। तो इनको इस प्रकार से ऐसे करना है, ऐसे, एक इधर इन दोनों के बीच में ऐसे करके। अब मैंने क्या किया, ये जो टुकड़ा था इसका जो सिरा है वो हमने इधर इस तरफ ले करके इसको पकड़ लिया, ऐसे ऐसे पकड़ लिया। तो इसको बाद में ट्विस्ट करेंगे, पहले अभी ये वाला हिस्सा है, इस तार का जो फैला हुआ भाग, इस भाग को इसके ऊपर लपेटना है और क्रम से, है ना, पहले इसका, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, ऐसे करके क्रमशः इसको लपेटते जाएंगे इस दूसरे वाले हिस्से के ऊपर, ऐसे, ठीक है, ऐसे करके लपेटते जाएंगे और आपका ये जो जॉइंट है वो फिनिशिंग आ जाएगी। मतलब तारों के बीच में जो आप ट्विस्ट कर रहे हैं, टर्न लगा रहे हैं, टर्नों के बीच में गैप नहीं रहना चाहिए। तो ये इसका भाग इस पर लपेट दिया। अब इसका जो हिस्सा रह गया है, ये इनको भी आप क्रम से लपेटते रहें, ऐसे इसके ऊपर लपेटना है। ये जो तार का टुकड़ा था इसका आधा हिस्सा इसके ऊपर, इस टुकड़े के ऊपर लपेटना, ऐसे।
और वो भी क्रम से। आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर आटी नहीं आनी चाहिए, थोड़ा ऐठन नहीं आना चाहिए, ताकि अगर एक दूसरे के ऊपर अगर ऐठन आ जाएगी तो आटी जैसे लगेगी तो वो मोटाई बढ़ जाएगी, मोटाई बढ़ जाएगी। स्वाभाविक बात है कि ट्विस्टिंग सही ढंग से लेयर वाइज नहीं हुआ, लेयर मतलब एक परत नहीं हुई, आड़ी टेढ़ी परतों में आपने लपेट दिया, जैसे तैसे लपेट दिया तो वो मोटाई बढ़ जाएगी। अगर आप उसकी लेयर सही ढंग से रखेंगे तो मोटाई बढ़ेगी नहीं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप करोगे तो इसकी मोटाई भी नहीं बढ़ेगी और आपका जॉइंट भी मजबूत बनेगा। ये 3 बेस का एक दूसरे के ऊपर लपेट के स्ट्रेट जॉइंट। अब इसका टी जॉइंट भी बनाना है तो इसका आधा हिस्सा काट करके बीच में इसको छीलो और इसमें एक साइड, एक जो टुकड़ा रहेगा उसको साइड से छील देना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा इसका टुकड़ा काट दो या फिर इसके बीच में छील दो, बीच में छील दो ना, इसका जो मुंह है इसको थोड़ा काट के नया छील दो, ताकि अपन टी जॉइंट का भी अभ्यास कर लेंगे। ये तो हो गया आपका स्ट्रेट जॉइंट, स्ट्रेट जॉइंट लंबाई बढ़ाने के लिए। तो 3/20 का स्ट्रेट जॉइंट। अब 7/20 का दोनों टुकड़े हैं, दूसरा कहाँ है, दूसरा टुकड़ा भी छील दो क्या, 2 टुकड़े चाहिए उसको छील के बनाना है। 7/20 का भी दूसरा टुकड़ा है उसको भी छील दो, 7/20 का टुकड़ा था ना एक दूसरा, उसमें से काट लो। हाँ, अब 7/20 में थोड़ा सा ध्यान आपको ये रखना है, 7/20 में ऐसे 7 तार होंगे, ऐसे 7 को फैलाना है, जैसा 3/20 में किया वैसे वैसे 7/20 में करना है, ठीक है। जैसा 3/20 में किया है वैसा 7/20 में करना है। मल्टी स्टैंड वायर। अभी इसका पहले कहा था कि 1 सेंटीमीटर जितना ट्विस्ट कर दो इसको, भाई 1 से 1.5 सेंटीमीटर इसको ट्विस्ट करना है, उसके बाकी का हिस्सा है उसको फैलाना है। ऐसे नहीं से दूसरा पीस तैयार करके रख लो, फिर इन दोनों को ऐसे जकड़ाना है, फिर इस भाग में जो बचा हुआ हिस्सा है वो इसके ऊपर लपेटना है, इसका बचा हुआ भाग इस पे लपेटना है, ठीक है। वो छील के वो तैयार कर लो। अब अगला जो बता रहा हूं मैं, ये केबल। केबल के अंदर क्या होता है, आप ये थोड़ा सा यहाँ आपको थोड़ा ध्यान देना है कि हमारे पास में केबल है, केबल के अंदर 2 कोर हैं। 2 कोर का मतलब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव भी है, फेज और न्यूट्रल भी है, मतलब करंट इसमें जा रही है ना आ रही है, डबल करंट चलेगी इसमें, इसमें विशेष सावधानी रखनी है। और ये तो विशेष सावधानी ये रखनी है कि दोनों जॉइंट एक जगह नहीं आने चाहिए। थोड़ा सा इसमें ये ध्यान रखना है, जब आपका केबल हो तो केबल का जॉइंट में आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों जॉइंट एक जगह नहीं आने चाहिए। इसके लिए क्या करना है, एक तार को छोटा करना पड़ेगा, एक को बड़ा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि अब एक इसमें रेड, ये 2 टुकड़े हैं हमारे पास, इन दोनों को आपको जोड़ना है तार की लंबाई बढ़ाने के लिए। तो हमें ये होना चाहिए कि जब रेड कलर का जॉइंट यहाँ आता है तो ब्लैक का इधर आना चाहिए, जॉइंट पास पास में नहीं आने चाहिए। तार का जो जॉइंट लगाओगे तो इस ढंग से लगाना है कि जॉइंट एक साथ पास में नहीं आने चाहिए। इसके लिए क्या करना है, अब ये दोनों पीस अपने पास में है, तो इस एक में लगभग आपका 2 इंच जितना एक कोर, 2 कोर केबल है, तो हम एक कोर को इतना छोटा कर लेते हैं, इतना हमने इतना हिस्सा इसमें से काट लिया, छोटा कर दिया ना, एक चालक को छोटा कर दो। अब यहां पर दूसरा जो हिस्सा है उसमें दूसरे चालक को छोटा करना है, इसमें ब्लैक को छोटा करना है। एक में रेड को काटा है तो दूसरे में ब्लैक को इतना ही काटना है, जितना इसमें कट किया उतना ही काटना है इसको भी। जितना हमने रेड को छोटा किया उतना इसमें ब्लैक को छोटा करना। समझ में आ गया? ये पहला काम हमने ये कर दिया। अब दूसरा काम ये करना है, अब होगा क्या, आप इसको छील के जॉइंट तो लगाएंगे, है ना। जब जॉइंट आप लगाएंगे छील के तो ये हिस्सा बराबर आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, एक जॉइंट हमारा यहां आएगा, एक जॉइंट यहां आएगा, दोनों जॉइंट एकदम पास पास में नहीं आएंगे। केबल में ये ध्यान रखना है, केबल में एक जॉइंट इधर हो तो दूसरा जॉइंट यहां, नहीं तो आप सीधा जोड़ लगा रहे हो तो सीधा सीधा दोनों भी, यहाँ प्लस भी इधर है माइनस भी इधर है, तो मोटा कितना हो जाएगा, वो तो इतना फूल जाएगा वो। फिर वो अगर 3-4 कोर है तो कितना मोटा हो जाएगा, कितना मोटा हो जाएगा फिर वो। इसलिए अगर 3 कोर है तो
एक में 1 इंच, दूसरे में 2 इंच, तीसरे में 3 इंच, ऐसा करके अलग अलग दूरी पे होने चाहिए जॉइंट। तो इसमें जब आप जॉइंट लगे, मैंने क्या किया कि एक कोर को 2 इंच छोटा किया, तो दूसरे वाले में दूसरे को छोटा कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों को छील दो। अब इन दोनों का जो जॉइंट लगेगा छीलने के बाद, ठीक है, क्योंकि रेड को रेड से मिलाओगे आप, मैं अभी इंसुलेशन समेत दिखा दूं, बाद में आप कर लोगे, है ना। अभी मैं ऐसे ही बता रहा हूं क्योंकि अभी टाइम नहीं है। तो एक बार जैसे ये इसका स्ट्रेट जॉइंट लगाना है आपका रेड का, अभी छिल करके ना कर भी लेंगे प्रैक्टिस। इसका जॉइंट ऐसे करके ना आप जॉइंट लगाओगे ना, वो जो सीधा जॉइंट मैंने बताया ऐसे, ठीक है। तो ये इतना छोटा हो गया, अब इसका भी ये करोगे, ये जॉइंट, इसका भी जॉइंट बनेगा, दोनों जॉइंट अलग अलग डिस्टेंस पे आ गए, अभी कभी शॉर्ट होने की संभावना नहीं रहेगी। और मोटाई भी भाई इसमें इसकी मोटाई रहेगी, इसकी मोटाई थोड़ा बहुत तो मोटा होगा, लेकिन अगर मान लो ये दोनों एक साथ होते तो फिर इतना मोटा हो जाता एक ही जगह। तो आपको ये जो स्ट्रेट जॉइंट लगाना है या टी जॉइंट भी लगाना है कभी भी केबल का, तो एक छोटा और एक बड़ा करके ऐसे लगाना है। अब इसको छील करके इसको कंप्लीट कर दो। 7/20 का हो गया भाई, 7/20 का दूसरा टुकड़ा, आधा ट्विस्ट तो करो, ये इसको मरोड़ना है ना, ट्विस्टिंग करना है, 1 सेंटीमीटर जितना ट्विस्ट करना है इसको, क्योंकि इसे ट्विस्टिंग वाले भाग के ऊपर ही तो वो करना पड़ेगा, जॉइंट तो तभी लगेगा। अब ये इसको फैलाना, बाकी का हिस्सा फैलाना है ऐसे ऐसे, ठीक है, बाकी का हिस्सा ऐसा फैलाना है। साथ इसको भी ट्विस्ट करो ना, आधा हिस्सा किया नहीं। वो 3/20 वाले का टी की तैयारी करी कि नहीं करी, 3/20 वाला ये, इसमें टी की भी तैयारी कर लो। ये स्ट्रेट जॉइंट 7/20 का, इसमें भी ये आधा हिस्सा इसको ऐसे करना है, ठीक है, ऐसे 1-2 सेंटीमीटर जितना आपको मरोड़ देना है और बाकी के हिस्सों को ऐसा फैला देना है, इसको फैला देना। अब इनको क्रम से, क्योंकि इसमें ज़्यादा तार हैं, क्रम से ध्यान रखना है इसका, क्रम से इनको ऐसे लगाना, ऐसे, और इसके बाद इसको ये जो टुकड़ा है इसका आधा हिस्सा इधर रख करके आप पकड़ लो, और इसका जो हिस्सा है, इसका जो भाग रह गया खुला हुआ, वो इसके ऊपर लपेट देना है ऐसे, ठीक है, हो जाएगा। फिनिशिंग आपको लानी है, क्योंकि फिनिशिंग तो काम आपका काम है, उन्हें बता दिया। और काम तो आप कितनी ताकत लगा सकते हो, कितना जोर लगा सकते हो, वो आपके ऊपर है कि कितना मजबूती से उसको बना सकते हो। ऐसे आपको जॉइंट लगाना है 7/20 का। और केबल वाला को अब इसका टी भी बनाना हो तो क्या करेंगे, अब इसका टी बनाना है, इसमें 7 तार हैं, टी बनाने के लिए थोड़ा मेथड में चेंज है, उसको मैं अभी टी का बता देता हूँ। इसमें टी बनाने में थोड़ा विधि में परिवर्तन है, क्योंकि 7 तार हैं। अपन चाहे तो इस 7 तार को कैसे काम में ले सकते हैं, हैं? ज़्यादा छिला हुआ, थोड़ा लंबा छिलना पड़ेगा इसको, है ना, थोड़ा लंबा छिलना है इसको, थोड़ा और ज़्यादा छिलना पड़ेगा। अब मान लो आपको टी बनाना था, इसको बीच में से छिलना है ना, इसको बीच में से छिल देना हो। टी बनाने के लिए आपको बीच में से छिलना पड़ेगा, मेन लाइन से ब्रांच लाइन लेनी है तो। अब उसमें क्या करेंगे अपन, इसमें 7 तार में 3 तो इधर कर लो, 1 2 3 तो इस तरफ, 3 को इस तरफ। मैं अभी टी बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी टी बनाने जा रहा हूँ। स्ट्रेट तो कर लिया, तो प्रैक्टिस आपको कर लेना, बता ही दिया आपको, कर भी लोगे वैसे आराम से। अब ये टी अगर बनाना है तो इस भाग को तो पूरा ऐसा ट्विस्ट कर लिया ऐसे, और बीच में थोड़ा सा गैप रखना, इस हल्का सा, ताकि इसके बीच में एक तार जा सके ऐसे, समझ में, थोड़ा ये बीच में से एक तार ऐसे ऐसे फंसाना है इसको, टी बनाने के लिए कह रहा हूँ। ये ध्यान रखना, मैं इसका हिस्सा जो अभी वायर आप छील नहीं पाए हैं, समय नहीं है इसकी वजह से, तो ये इधर भी ट्विस्ट किया हुआ है और इधर भी ट्विस्टिंग किया हुआ है। तो थोड़ी सी आटी इसमें थोड़ा ढीला करके एक तार तो बीच में फंसाना ऐसे, एक तार को बीच में फंसाना, ठीक है, और 3 को इधर लपेटना है, 3 को इधर लपेटना है, और एक को ऊपर से घुमा के इसी तार के ऊपर वापस लपेट देना है। समझ गए, हमने एक को क्या किया, एक को ऊपर से घुमा के नीचे वापस ले आए, 3 इधर 3 इधर, 3 इधर है 3 इधर है, एक को बीच में से घुसा के
पूरा यूं टर्न ला करके नीचे वापस ऐसे लगा दिया। ये 7-20 का टी जॉइंट हो गया। अब करके देखना, या तो छिलो तो एक बार मैं डेमो करके दिखा दूं, या फिर आपको आइडिया बता ही दिया है, इस ढंग से आपको करना है। क्या हुआ, 3-20 का हुआ। 3-20 में भी एक इधर और एक ऊपर से घुमा के वापस 3-20 का टी बना रहे थे ना। टी क्या हुआ, छिला तैयार हुआ नहीं, ये तैयार कर दिया, वो छिल रहा बीच। हाँ बीच में छिलना है। तो इसमें 3-20 वाले में भी एक को इसमें घुमा के ऐसे करके नीचे लाना है, एक इधर और एक इधर, और एक को घुमा के वापस इसी के ऊपर ऐसे करना है। अब केबल का आपको बता ही दिया। अब ये छिला हुआ है, अब आपको क्या करना है, स्ट्रेट जॉइंट में वही अपना मेथड तो वही है, 90 डिग्री मोड़ना है, इसका 90 डिग्री मोड़ना है, ठीक है। ब्लैक का ब्लैक के साथ मुझे ध्यान रखना है कि ये स्ट्रेट जॉइंट है तो एक जॉइंट यहाँ आना चाहिए, एक जॉइंट यहाँ आना चाहिए, समझ गया ना। अब आपको ये इस प्रकार से इसका जॉइंट लगाना है, ऐसे लग जाएगा। फिनिशिंग ताकत आपको जितनी ताकत है उतनी लगाना है, ठीक है। जितनी ताकत आप में लग सकती है पूरी, ढीला नहीं रहना चाहिए। मेथड ये होना चाहिए, ठीक है। मेथड ये है, ताकत आपकी दिमाग में यही रखना है कि जॉइंट ढीला नहीं रहना चाहिए। एक बार जॉइंट लग गया तो ये वर्षों तक चलना चाहिए, मतलब जब तक कि ये उसका पूरा लंबे समय तक चले। ऐसा नहीं कि फिर जॉइंट गर्म हो गया और फिर वो काला पड़ गया है या ऐसा कुछ हो गया ना, फिर वापस फिर काट के नए सिरे से जॉइंट लगाओ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक बार आपने जॉइंट लगाया मतलब लगना चाहिए कि नहीं हमने जो जॉइंट बनाया, आप कुछ भी कर लो एकदम गारंटी के साथ जो है ये जॉइंट कभी गर्म नहीं होगा, है ना। तो ये होना चाहिए इस प्रकार से। ये स्ट्रेट जॉइंट एक कंडक्टर का ऐसा लग गया। अब दूसरा वाला मेथड वही है, दोनों का सेम है ना। दोनों का सेम करके ये इस प्रकार से जॉइंट ऐसा लग जाए, ताकि फिर अब ऐसा जॉइंट केबल का होना चाहिए कि दोनों जॉइंट एक जगह नहीं आए, मतलब दोनों चालक जो है ना का जॉइंट है वो एक जगह नहीं आए, नहीं तो आप एक ही जगह इतनी मोटाई अधिक हो जाएगी। तो अब इसकी फिनिशिंग आपको लानी है। मैंने मेथड बता दिया, प्रैक्टिस आपको करनी है और 2-3-4 बार आप प्रैक्टिस करोगे। होना ये चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए। केबल का जॉइंट इस प्रकार से होना चाहिए, केबल का स्ट्रेट जॉइंट एक इधर तो एक इधर, ताकि भविष्य में भी कभी एक दूसरे का जो पॉजिटिव नेगेटिव शॉर्ट नहीं होंगे। या आर वाई बी 3 फेस का है तो आर का जॉइंट इधर है तो वाई का इधर और बी का इधर, है ना। 3 फेस की अगर केबल है, 3 कोर की केबल, तो रेड येलो और ब्लू ऐसे 3 कलर के होंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि हमने एक हिस्से में रेड काटा है तो दूसरे हिस्से में ब्लैक काटना है, या तीनों का अलग अलग इस हिसाब से। तो ये जॉइंट इस टाइप से होना चाहिए केबल का, ठीक है। इसकी टैपिंग हो जाएगी, इसकी टैपिंग हो जाएगी, तो मोटाई ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। अगर मान लो आपने दोनों एक जैसे करके कर दिया तो क्या हो जाता, ये दोनों जॉइंट फिर इतना दूर रखना पड़ता ना। इस पर टैपिंग कितनी भी करोगे तो वो पास में तो आएंगे ही आएंगे ही। तो आपको जॉइंट ही इस ढंग से लगाना है कि एक जॉइंट जो इधर हो तो एक जॉइंट इधर हो, डिस्टेंस पे हो। तो इसकी फिनिशिंग, इसकी लाइफ, इस केबल की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है। टी जॉइंट की बात है, हो गया। जैसे 3-20 या 7-20 दोनों का ऐसे ही रहेगा भाई। इस भाग को तो ऐसा ट्विस्ट आपको करना है, बीच का हिस्सा है ना, इसको ट्विस्ट करना, मरोड़ देना, और थोड़ा सा बीच में थोड़ा गैप दे देना, ऐसे करके केवल एक तार जाए इतना। इसमें एक तार को तो बीच में फंसाना है, ऐसे एक तार को हमने बीच में फंसा दिया, ठीक है। और एक को बीच में फंसा के इसको वापस ले आए, मोड़ के इसी के ऊपर वापस लपेटा। इस एक तार को हमने इसी पे वापस लपेटा है, एक तार को घुमा के वापस लपेटा। जैसे 7-20 में भी एक तार को ऐसे घुमा के वापस लपेटना है, और ये घुमा के वापस लपेट दिया ऐसे। तो ये हिस्से को हमने घुमा के वापस लपेट दिया एक को, और बाकी बचे 2, एक लेफ्ट एक राइट, ठीक है। एक को लेफ्ट में ऐसे मरोड़ दिया, इसको राइट में मरोड़ दिया, ऐसे हो गया। ये टी जॉइंट बना, ये मजबूत बनेगा, और गारंटी अगर सही बनाओगे तो
है ना, सही मेथड यूज़ करोगे तो होगा ये। थोड़ा ढीला रह गया जैसे भी है, भाई तार है मरोड़ना ही तो है, लेकिन जो मेथड से यूज़ करोगे ना, सही ढंग से सही तरीका यूज़ करोगे, ये जॉइंट कभी भी आपके प्रॉब्लम नहीं करेगा। ठीक है। टी जॉइंट का उपयोग मेन लाइन से ब्रांच लाइन लेने, स्ट्रेट का लंबाई बढ़ाने के लिए, तो आप कर लोगे ये। प्लायर का उपयोग करना, ये करना, ये सब कर ही लोगे, जॉइंटों का अच्छी तरह ये बनाना। अब कुछ औजार और रह गए थे जिसका परिचय आपका बाकी था। उपयोग तो जैसे जैसे आप फील्ड में करोगे वैसा होगा ही,